अच्छा जी, चलें सही। अगर वो ज्वाइन नहीं करे तो फिर मैं अपना काम शुरू करता हूँ। ओके। जी जी जैसे होता है। अच्छा मैं दरमियान में से डिस्कनेक्ट हो जाऊँ क्योंकि हॉटस्पॉट मैंने शिफ्ट होना है अभी, तो वो फिर आप उस पर देख लेना। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी मुझे आ रही है आपकी आवाज़, मेरी आ रही है आपको क्लियर? जी, मेरी आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है मुझे। हम यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसे हमारा टाइम टेबल है उसके मुताबिक हमारा जो पहला सब्जेक्ट डेट वाज केमिस्ट्री, मेरे ख्याल से ना। ओके, सो वी विल स्टार्ट राइट नाउ। ओके, हमारा जो पहला सब्जेक्ट डेट वाज केमिस्ट्री। हम लोग जो घर के फोल्डर है केमिस्ट्री का फोल्डर लिख लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमारा जो सिलेबस आउटलाइन है उसके मुताबिक हमारे पास जो पहला टॉपिक डेट कम्स इज, गिव मी सेकंड जस्ट, हमारे पास सबसे पहला टॉपिक दैट स्टार्ट्स इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके। अच्छा, सो हमारे पास ये वो सॉलिड लिक्विड गैस वाला ही है ना चैप्टर, जी शेड्स ऑफ जी मैटर। जी वही सॉलिड लिक्विड गैसेस वाला। ओके। अरे हमारे पास द टॉपिक डेट स्टार्ट्स इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। See, अब now what do you mean by states of matter? We need to distinguish properties of solids, liquids and gases. सही है। सबसे बेहतर पर हम लोग सॉलिड लिक्विड गैसेस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारे लिए बाद में थोड़ी सी आसानी हो उसे समझने में। सही है। तो अच्छा, इसे इधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ और इसको ये। ओके, हमारे पास डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस की। तो जब हम लोग स्ट्रक्चर्स पे बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर्स हमारे पास ये होता है एक सॉलिड का स्ट्रक्चर। ये चेक करना, ये इस तरीके से ये देख लो कि हमारे पास इसमें सारे पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअल एटम्स या पार्टिकल्स कितने क्लोज क्लोज हैं एक दूसरे के ना। अच्छा, मैं आपसे पूछना कि कौन सा वाला मैटर है। अभी हमारे पास एक है जिसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, ठीक है। और एक हमारे पास है जिसमें हमारे पास लिटरली ऐसे पार्टिकल्स हैं। मुझे बताओ, क्या आप इनमें से डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, गैसेस कौन सा है? जी फर्स्ट वाला जो है वो हमारे पास जी, ये solid सॉलिड है, है। ये लिक्विड है एंड दीज आर गैसेस। नाउ नोटिस दैट के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं सॉलिड में वो आपस में बहुत करीब हैं। ओके, ये हमारे पास पार्टिकल्स आ जाते हैं। ओके, पार्टिकल्स, ये हाँ बस इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं। अब इनके डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज पे अगर हम लोग बात करते हैं, प्रॉपर्टीज पे, तो वी कम अक्रॉस समथिंग लाइक दिस। हमारे पास छोटा सा टेबल सा बन जाता है इस सूरत में। ओके, गिव मी अ सेकंड में इसको जरा सेट। ओके, ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। इधर इस साइड ये हमारे सॉलिड लिक्विड गैसेस हैं। सी, लेट मी डिवाइड दिस, सॉलिड्स का हो गया, ये लिक्विड्स का और ये गैसेस का। ओके, ये जरा चेक करना। हमारे पास ये होता है सॉलिड्स, हमारे पास ये होता है लिक्विड्स एंड दिस कम्स टू बी द गैसेस। आप सबसे पहले मुझे बताओ शेप के ऊपर, सॉलिड की शेप होती है, हम उसका वॉल्यूम होता है, उनकी डेंसिटी होती है, उनकी कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, कॉम्प्रेसिंग हम लोग कह सकते हैं।
ये कॉम्प्रेसिंग होती है हमारे पास, उनकी हमारे पास इंटर मोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, इंटर मोलेकुलर डिस्टेंसेस होते हैं हमारे पास उनके से। एक आप मुझे बता सकते हैं और कौन सी इनकी डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई आइडिया? मुझे डिस्प्ले शो नहीं हो रहा, इंटरनेट कनेक्शन इशू है कोई नहीं, मेरी मेरी तरफ आवाज़ से। वैसे आ रही है क्लियर, थोड़ी सी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है वैसे? जी आ रही है। अच्छा, लेट मी गिव यू। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम माँ, सर। क्या हाल है, ठीक हो? जी सर। अच्छा, हमने से 2 मिनट पहले ही अपना सिलेबस का टॉपिक शुरू किया था, विच इज़ द स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, हमने ये बात डिस्कस की कि आप मुझे बताओ, आप इनमें से डिसाइड कर सकते हो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कौन से वाले हैं स्ट्रक्चर्स? यस सर। आप मुझे बताओ पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा स्ट्रक्चर्स हैं? सर फर्स्ट सॉलिड है, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। यस। आप ये नोटिस कर रहे हो कि ये थोड़ा सा क्विक रिकैप है, हमने 2-3 मिनट पहले शुरू की है क्लास, कि हमारे पास सॉलिड्स में स्पेसिंग बहुत कम होती है, हमारे पास लिक्विड में थोड़ी बहुत होती है, और गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेसिंग होती है। फिर हमने डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ पे बात करना शुरू की थी। आप मुझे बताओ शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, इंटरमोलेकुलर डिस्टेंसेस के अलावा इनकी और कौन सी डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपके दिमाग में कोई आ रही हैं? जी, मेरे ख्याल में इनके अलावा तो नहीं है कोई एग्जैक्टली। चलो सही, हम सिर्फ इन्हीं को भी डिस्कस कर लेते हैं, सही है। अगर हमारे दिमाग में कोई थोड़ी बहुत आ रही हुई तो हम लोग उनको डिस्कस कर लेंगे, इसका कोई इशू नहीं। ओके, वैसे यूजली यही आती हैं। अच्छा, आप सॉलिड्स की शेप क्या होती है? अच्छा, गिव मी सी। अच्छा, सॉलिड्स की शेप क्या होती है? दैट इज, फिक्स शेप। हाँ, फिक्स शेप होती है, सही है। सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप। और इनका वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज आल्सो फिक्स्ड। इनकी डेंसिटी क्या होती है? दे हैव अ हाई डेंसिटी, सही। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है? नॉट पॉसिबल। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और इंटरमोलेकुलर डिस्टेंसेस क्या होते हैं? वेरी स्मॉल। ओके, अच्छा, ये मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ। अब आपको जो एग्जाम में कभी बार शेप्स आती है मूवमेंट आता है इसके अंदर। मूवमेंट, अच्छा, हमारी जब इंटरमोलेकुलर जिस फोर्सेस तरह स्ट्रॉन्ग होती है, सॉलिड्स की जो सी है वो वाइब्रेशन होती है। जी, उनके आप वाइब्रेटरी, अच्छा आप उनके मोशन की बात करें, जी वो भी आती है, जो उसकी भी डिस्कशन हो, उसका भी बताने को रहता है। आपको मैं वैसे भी सिर्फ ये दिखाने के लिए इस तरीके से वर्डिंग शो करूँ, एग्जाम की जो वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जो हम एक दो क्वेश्चन करेंगे आपको अंदाजा होगा कि उसमें ना कुछ स्पेसिफिक वर्डिंग पे मार्क्स मिलते हैं, वैसे भी सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, सही है। अब लिक्विड्स की शेप क्या होती है? इज इट फिक्स्ड? नो, इट्स नॉट फिक्स्ड। नो। इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। मैं लिक्विड की बात की डिस्क्रिप्शन बाद में थोड़ी सी करता हूँ। डेंसिटी क्या होती है इनकी? मीडियम या मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो होती है। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है? ये भी नॉट पॉसिबल होती है। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग। और इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस क्या होते हैं? ये भी होते हैं आपके पास, आप कहते हैं कई बार इनको, हम इनको भी, इनके जो इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस होते हैं दैट आर आल्सो स्मॉल, तो इनको हम लोग स्मॉल टू मीडियम बोल देते हैं, स्मॉल टू मीडियम, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा दूर। और शेप की तो मैं बात करता हूँ, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर इनटू, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ऑफ द बॉक्स कर लो, चलो कंटेनर मुश्किल वर्ड चले हो जाएगा, तो हम दूसरे बॉक्स कर लेते हैं। नाउ द लॉजिक अप्लाइज सेम, कि जो गैसेस है दे टेक द शेप ऑफ द बॉक्स, सही है। ऑफ द, आप बॉक्स कह सकते हो, ऑफ द कंटेनर कह सकते हो, कंटेनर ज़्यादा बेहतर वर्ड है, मैंने वैसे इधर बॉक्स लिखा हुआ है। वॉल्यूम की भी सेम लॉजिक है, दे टेक
the shape of the box, डेंसिटी क्या होती है इनकी, होती है लोअर डेंसिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है पॉसिबल, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होती हैं वेरी वीक, और इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस क्या होते हैं लार्ज। वेलोसिटी मेरे ख्याल में रह गई है नहीं नहीं शायद। नहीं, वेलोसिटी की जरूरत नहीं, वेलोसिटी की सर मोशन आएगा। जरूरत, मान जी मैं मोशन, मोशन में ना एक्चुअली आप कहते हो काइनेटिक एनर्जी की सेंस में क्वेश्चन आते हैं, तो वो जो है ना मैंने इससे जरा दूर रखा, अगर मैं इधर लिख दिया तो उसमें तो सही कह रहे हो, हम उसको लिख देते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। मैं मोशन भी बात कर लेता हूँ, गिव मी सेकंड। अच्छा ये मोशन आ गया, ओके मोशन। सो इनका होता है वाइब्रेटरी मोशन, इनको होता है वाइब्रेटरी मोशन। ये एक वर्ड है जो आपको मार्क्स की में भी बहुत मिलेगा, वाइब्रेटरी मोशन का वर्ड, सही है। अब लिक्विड्स का क्या होता है, एक सेकंड, स्लाइड ओवर ईच अदर, सी है ना। और मोशन में हमारे पास एक और गैसेस के लिए क्या होगा आपके ख्याल से? सर फ्रीली मूव होते हैं। यस, कैन फ्रीली मूव, बिल्कुल सही बात की आपने। तो ये होते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। हमने इसकी शेप की भी बात की है। अच्छा अब मैंने ये बात एक्चुअली इस तरीके से की कि मैंने आई वांटेड टू टॉक अबाउट जो आपका तीन इसकी मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज सेपरेशन, अरेंजमेंट एंड मोशन, अलग अलग, मगर मैं इनको साथ ही इधर डिस्कस कर देता। मैंने एक्चुअली ऊपर इनके बाद फिर से डिस्कस करने थे, डिटेल में लिखने थे, मगर मैं सोच में प्रॉपर्टीज लेसन लिख दूँ। अब इनकी सेपरेशन क्या होती है, इनके जो इंटरमोलेकुलर डिस्टेंसेस होते हैं ना, या आप सेपरेशन, आप उन्हें सेपरेशन समझ सकते हो। और आप इनकी अरेंजमेंट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सही है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स किस तरह से होती है? अब अरेंजमेंट जो होती है ना इनकी, डेट इज जो आपके पास सॉलिड्स होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब ये है कि ये इस तरीके से, अब देख लो इसमें साथ साथ लगे हुए हैं, एक लेयर में, एक रो में साथ साथ, एक कॉलम में साथ साथ, देख लो तो रेगुलर अरेंजमेंट हुई ना। अभी तो ना कि मैंने एक इधर बनाया हुआ है, तो मैंने एक इधर बनाया हुआ है, एक इधर बनाया हुआ है, एक पैटर्न में है ना, रेगुलर पैटर्न, ये एक सिंगल पैटर्न में लगे हुए हैं ना, ये रेगुलर पैटर्न या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। नोटिस कर रहे हो बात, एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है। अब हमारे पास एक सेकेंड, जो लिक्विड्स हैं, अब उसके लिए क्या हम लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इरेगुलर अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, मतलब हमारे पास उसके लिए हमारे पास गैसेस के लिए और इसके लिए, दोनों के लिए सेम है कि दे बोथ हैव irregular arrangement of particles, irregular arrangement of particles, सही है। मैंने सोचा मैं ऊपर बात कर लूँ, मगर हमने इधर कर ली, उसका कोई इशू नहीं, ठीक है। हमने अब स्पेसिफिकली इंटरमोलेकुलर डिस्टेंसेस पे बात करनी थी, मोशन पे बात करनी थी, और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे बात करनी थी। डू रिमेंबर दिस थिंग, शेप जो है उसकी ओवरऑल, उसकी ओवरऑल आप कह सकते हो, उसकी शक्ल के ऊपर बात हो रही है, ओवरऑल उसकी कह सकते हैं कॉस्मेटिकली बात हो रही है। जो अरेंजमेंट है ना, वो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बात हो रही है। तो इवन तो ये दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों सेम नहीं है, ये बात याद रखना चाहिए। लिक्विड के बाद इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है, गैस के बाद भी इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है। कुछ वर्डिंग होती है जो जिस मार्क स्कीम से वो बिल्कुल होती है, जो मार्क स्कीम जिसमें नंबर मिलते हैं लिखने पे, ऐसे आपको मैं लॉजिक इधर समझा दिया। इस वाले पार्ट में कोई इशू हो तो मुझे बताओ। नो सर। जी जुनेद भाई, कोई मसले वाली बात? ओके गिव मी सेकंड, जुनेद भाई ने मैसेज किए मेरे से, जरा चेक कर लूँ उसे। ओके डन, ओके। सो अब हमारे पास इसमें एक नई चीज़ नई चीज़ें कुछ आ जाती है, दैट इज द चेंज ऑफ स्टेट्स।
ओके, हमारे पास एक सब टॉपिक था, हमारे पास अब उसमें एक और नई चीज आती है, दैट इज द चेंज ऑफ स्टेट्स। ओके, चेंज ऑफ स्टेट्स फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं हमेशा ये एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ। देखो, हमारे पास एक होता है सॉलिड, दूसरा स्टेट क्या होता है मुझे बताओ, दूसरा स्टेट क्या होता है सॉलिड के बाद? Liquid. लिक्विड। और फिर तीसरा? Yes. अच्छा, ओके। और मुझे बात बताओ जरा छोटी सी, हम लोग लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए क्या करते हैं? आप अपने पानी को क्या करते हो कि वो आइस क्यूब्स में Freezing. बन जाता है? Freeze. फ्रीजिंग। तो मुझे बताओ ये फ्रीजिंग नहीं होगा स्टेट ऑफ चेंज? और मुझे बताओ कि आपकी अम्मी जान क्या करती हैं सॉलिड्स वो गोश्त को, कि उसे आइसक्रीम को, कि आप उसे खा सको, मेल्ट मेल्ट करती, कैसे मेल्ट कर देते हैं आइसक्रीम को? तो सॉलिड से लिक्विड में आने में करते हैं मेल्टिंग। ये होते हैं प्रोसेस। अच्छा, मैं इन प्रोसेस को एक एक करके समझाऊंगा, मगर पहले हम समझ लो कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की कन्वर्जन होती किस तरह है। फिर हमारे पास आते हैं लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड। आप मुझे बताओ, आप क्या करते हो कि लिक्विड से गैस में किस कन्वर्ट हो जाए? क्या करते हो? Evaporation. वेपोरेशन। और एक और वर्ड होता है बॉइलिंग, जो बोलते हैं Mhm. बॉइलिंग, पानी बॉईल होता है। और हमारा गैस टू लिक्विड क्या होता है? कभी देखे कंडेंसर? कंडेंसर क्या करता है? कभी कंडेंसर देखे चलते हुए? कंडेंसर का काम होता है कि वो कंडेंसेशन की हेल्प से गैस टू लिक्विड में, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। अब सेम इधर हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड टू गैसेस एंड गैसेस टू सॉलिड्स का क्या हिसाब किताब है। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज़ आती है विच इज़ सॉलिड से गैसेस में किस तरह जाते हैं हम लोग? डू यू नो दैट इज Yes, sir. क्या होता है प्रोसेस का नाम? सर सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन होता है और गैस टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। आप उसे डीसब्लिमेशन भी बोलते हैं, मगर ये हमारे सिलेबस के कंटेंट कॉन्टेक्स्ट से आउट हो जाती है, हमें इसके बारे में पता होने का ज़रूरत नहीं है, मगर हम लोग फिर भी बात कर लेते हैं डीसब्लिमेशन। ओके, अच्छा, अभी होते क्या? देखो, आप नोटिस करो कि हमारे पास इसमें तीन दो कैटेगरीज हैं। आप नोटिस करना, इसमें हमारे पास पहली कैटेगरी थी जिसमें आप हीट प्रोवाइड करते हो, और दूसरी कैटेगरी थी जिसमें आप हीट एब्जॉर्ब करते, हीट रिलीज करते हो। अब हीट प्रोवाइड करने वाली कौन सी आपके पास में से स्टेप्स है मुझे बताओ, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? और हीट रिलीज वाली में से क्या आप इसमें आइडेंटिफाई करते हो हम लोग कब एक ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं? क्या ये नोटिस कर सकते हो? मैं उन सबको एक ही कलर से आइडेंटिफाई करूंगा, सही है? मैं आपको बता, मेल्टिंग में आप अपनी चीज को गर्म करते हो, सही है? इवेपोरेशन में भी आप एक चीज को गर्म करते हो। ओके, अच्छा, आप जो हो इसमें कोई मसले वाली बात। और हमारे पास फ्रीजिंग जो होता है उसमें आप जो हो हीट रिलीज होती है। कंडेंसेशन में भी हमारे पास हीट जो है दैट इज बीइंग रिलीज्ड। इसमें कोई मसले वाली बात है तो मुझे बताओ। हमारे पास सॉलिड से गैस में भी जब हम लोग जाते हैं तो हमारे पास ये लॉजिक होता है कि हम लोग हीट देते हैं, हीट एक चीज़ को देते हैं तो वो सॉलिड से गैस में डिकम्पोज हो जाता है, और हमारे पास डीसब्लिमेशन में हीट रिलीज होती है सराउंडिंग को। ओके, अच्छा, मैंने ये ना इसलिए आइडेंटिफाई की कि मैं इनको ना कैटेगराइज करके आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, जब हीट प्रोवाइड होती है ना, मतलब लिख भी देता हूँ इधर, इसको इधर में की बना देता हूँ छोटी सी। हीट प्रोवाइड करते हैं इस वाले, और हीट रिलीज करते हैं इस वाले में, और इसमें हीट प्रोवाइड होती है। अच्छा, अच्छा, अब जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं ना, होता क्या है इसका जरा लॉजिक समझना।
चाहिए थोड़ा सा पेन जो है मेरा थोड़ा सा पेन मोटा हुआ है, इसे थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। अच्छा, when heat is provided, so the kinetic energy of the particles increases। सही है। अच्छा, इस मौके पे सॉरी माय बैड, इस मौके पे काइनेटिक एनर्जी नहीं हमारी इंक्रीज हो रही। सही 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 सही। अच्छा, तो होता क्या, आप लोगों ने बॉन्ड्स का वर्ड सुना हुआ है? अगर बॉन्ड्स का वर्ड सुना हुआ है तो फिर मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, वरना भी हम लोग इसको इधर रोक देंगे, हम लोग अगले टॉपिक को पहले कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को सुना बॉन्ड हुआ के है बारे सर। में पता है? बॉन्ड एक ना टाइप ऑफ ग्लू होती है जो हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एटम्स को जोड़ के रखती है। अभी नोटिस कर रहे हैं इस मौके पे इधर एक ग्लू सी बनी हुई है, नोटिस करो एक ग्लू सी लगी हुई है इसमें। ये क्या कहलाती है? इसे क्या बोलते हैं? इसे बॉन्ड बोलते हैं। तो मुझे बताओ कि अगर मैंने इन दोनों को फ्री करना आपस में, तो क्या मैं इस ग्लू को नहीं तोड़ूंगा सबसे पहले? मुझे बताओ, यस मैं सर। इस ग्लू को तोड़ूंगा ना। तो लॉजिक इसी जी। तरह से इधर ये बनता है कि when the heat is provided, the heat energy is used to overcome the bonds. The heat energy is used to overcome या weaken the bonds, weaken the bonds between the particles so that they can move freely। ओके, इसमें ये लॉजिक होता है। तो आपका सॉलिड से लिक्विड है, लिक्विड से गैसेस में क्या होता है कि when the heat is provided, the heat energy is used to overcome the bonds, overcome the forces of attraction and weaken the bonds। सी है ना, इसमें क्या होता है? weaken the bonds, मेरा लिख दो फिर से, to weaken the bonds and overcome the forces of attraction। अभी आप लोगों को ये वर्ड थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, the forces of attraction। अच्छा, अभी आपको ना वर्ड ना ये वाला थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। मैं आपको बस इतना बता दे रहा हूँ कि जो हमारी फोर्सेस होती है ना आपस में हमारी, एक तो बॉन्ड होता है, हमारी फोर्सेस भी होती हैं। तो जो फोर्सेस होती है ना उनको ओवरकम करने के लिए और बॉन्ड्स को वीक करने के लिए हमारी वो एनर्जी इस्तेमाल होती है। and overcome forces of attraction between the particles so that they can move freely। अब हीट जब रिलीज होती है तो क्या होता है? when heat is released, तो क्या होता है? जब हीट रिलीज की जाती है ना, जब आप कह सकते हो हीट रिलीज की जाती है तो क्या होता है? इस इधर सब हीट प्रोवाइडेड का उल्टा हो रहा होता है। अब आप क्या गेस कर सकते हो कि इसका ऑपोजिट क्या होगा? आप गेस कर सकते हो? सर पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। कि हाँ, आपका लॉजिक सही है कि इसमें अगर जब हीट इज रिलीज ना, दी बॉन्ड्स आर रीफॉर्म सही है, बॉन्ड्स रीफॉर्म होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स मोर स्ट्रोंगर, attraction becomes more stronger, इस सब का सारा उल्टा हो रहा होगा, becomes more stronger। और हमारे जो particles होंगे ना, and particles come closer to together, particles come closer together, ठीक है ना? bonds are reformed become stronger। okay, bonds are reformed and they become stronger। मैं इधर reformed जो है मैं इधर लिख देता हूँ, bonds are reformed and they become stronger। ओके, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी हमारी स्ट्रॉन्गर हो जाती है और हमारे पार्टिकल्स कम क्लोजर टुगेदर। ओके,
इस सब में कोई मसले वाली बात है तो मुझे बताओ। हीट प्रोवाइड जब हम लोग करते हैं विच इज ये वाला हिस्सा विच इज दिस, और हम लोग जब नाम है हीट जब नाम है रिलीज करते हैं तो हमारे पास होता है ये वाला, और हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये वाला होता है। इस सब में कोई मसले वाली बात तो नहीं। हीट प्रोवाइड से मतलब है कि वो सराउंडिंग को हीट देते हैं, और हीट हम लोग देते हैं उसे प्रोसेस को। हीट रिलीज जो होते हैं ना, डेट इज जो हमारे सराउंडिंग को टेम्परेचर जाता है। अब इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि जब आप बहुत गर्म हो तो गर्मी में आप एसी में आते हो डायरेक्टली, तो क्या होता है, आप ठंडे क्यों होते हो? आप ठंडे इस वजह से नहीं, क्या ठंड आपके अंदर जा रही होती, आप ठंडे इस वजह से हो रहे होते हो कि आप हीट रिलीज कर रहे होते हो। आप जो हो उस मौके पे आपके ऊपर आप कह सकते हो आपकी जो बॉडी है ना, दैट रिलीजेस हीट, वो हीट रिलीज करती है वो। तो इस मौके पे हमारा ये लॉजिक बनता है कि हमारा हीट जब प्रोवाइड हम लोग करते हैं ना किसी चीज़ की प्रोसेस को, जब हम लोग वो सॉलिड को हीट प्रोवाइड करें तो मेल्ट होगा, हम लोग लिक्विड को हीट प्रोवाइड करें तो वेपोरेट होगा, गैस को ही हम लोग एक कह सकते हैं अपने हम लोग एक सॉलिड को सॉलिड को कह रहा हूँ, हम लोग तो इसी तरीके से लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, एंड सेम फॉर सॉलिड एंड गैसेस। सही है। इस सब में कोई मसले वाली बात है तो मुझे बताओ। आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आई इस टॉपिक की? जी सर। मैं एक बारी फिर से इस बात को दोहरा देता हूँ, इसी बात को। इसके बाद पे हम लोग जो हैं हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को एंड कर देंगे। सही है। अच्छा बस गिव मी अ सेकंड, फिर हम लोग इसको एक बारी फिर से कर लेते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो ज़रा, आपको इस सब में से जुनेद भाई कुछ समझ में आई है इस टॉपिक की? जी जी सर, समझ गए। ओके, आई होप कि आप इंशाल्लाह इसकी समझ में आ गई। हम लोग जो है अब फिर अपना ऐसा करते हैं, आज की बात नहीं करते हैं। आज हम लोगों ने तो स्लो स्टार्ट दिया है, मगर इंशाल्लाह हम लोग इस हफ्ते में ये 2 टॉपिक्स हैं कंप्लीट कर लेंगे। सही है। ओके, अब हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग फिजिक्स के हम आज कौन सा सिलेबस हमारे सिलेबस में था, आज हमारे में फिजिक्स था। ओके, हम लोग फिजिक्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके, सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे? जी रिकॉर्डिंग मैं ना आप मुझे बता दो इसकी। अच्छा मैं इसकी बिल्कुल अलग कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।